बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देश वासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत महात्मा लोग ज्ञानी ध्यानी लोग बताते हैं मौत निश्चित है, अभी ही आगे का व्यवस्था कर लो। छोटा सोच से सोचते हो, छल कपट परपंच ऐमानी बेमानी कर करके धन जमा करके पक्का मकान पिलर देके बनाते हो। कि 200 बरस मकान हिले नहीं, अब 200 बरस तो भी जिएगा नहीं। इतना दिमाग में लगता है। इसको पक्का अभी जब जानते हो कि 10-20 बरस में तो खत्म हो जाएंगे, तो 500 बरस मकान बनाने का जो है जब तक छल कपट छरी करने की दलाली करने की क्या जरूरत है। एक राजा ने जो है ना अपने गुरु महाराज को बुलाया कि देखिए महाराज, महात्मा जी को दिखाने ले दिए कितना बढ़िया है, करोड़ों रुपया खर्च करके ये महल बनाया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है। बड़ा खुश हो रहे थे राजा साहब कि गुरु महाराज दिखाएंगे, हमारा प्रशंसा करें। दिखाया करके घूम कर देखा कि जो करोड़ों रुपया खर्च करके, हाँ कुछ कमी है गुरु महाराज? कुछ नहीं बोले गुरु महाराज। क्या गुरु महाराज आप बोलते नहीं है कुछ? गुरु महाराज ने कहा कि ये क्या है, गेट को दिखाते हुए कहा कि ये क्या है? मकान तो बनाया रहने के लिए बनाया होना चाहिए। तो जी अच्छी बात है, लेकिन ये क्या है? क्योंकि गेट है बाहर जाने के लिए, क्योंकि जाना भी है। हरि मजंतन, तो जब रहना तो जाने का क्या जरूरत है? रह जाना, इसी में रहना है ना जी, फिर जाना का के लिए है। यही सबसे बड़ा भारी जो है ना हमको ऐब लगता है, कमी लगता है कि जब तक तो इसका मतलब जाना निश्चित है। जब जाना निश्चित है फिर जो इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? इसको बनाने में कितने जीव जंतु को कष्ट हुआ होगा, कितना तो मारा गया होगा, कीड़ा मकोड़ा। कितना रुपया का तो जो है प्रजा का लूट कर करके कर के रूप में लूट कर करके तो यह खर्च इसमें अनावश्यक कर दिया। मूर्ख कहीं का, यही सबसे तो बड़ा मूर्खता है। तो इतना छोटा सोच, जब सोचने था तो बड़ा सोचता। इसलिए तो हम कैसे बता रहे, तुम जो पाप कर करके हत्या उत्या कर कर करके कष्ट कितना जीवों को दे करके तुम मकान बनाया है, पाप जमा किया है, और हम तुमको डिट्टो दे करके हम मिला करके हम तुम्हारा पाप का भागीदार काहे बनेंगे? है तय 4 बीघा में मकान बनाने की क्या जरूरत है? यही सबसे बड़ा भारी भूल हुई कि जब जाना निश्चित है तो वहां का व्यवस्था करना चाहिए। जहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मौत के बाद कहाँ जाना है नहीं जानते हो। इसलिए तुमको हम दीक्षा दिए हैं कि जहाँ जाना है वहाँ व्यवस्था करना है। उसका मार्ग तो पते नहीं है तुमको, 10वां दरवाजे से ईश्वर तक जाना है। अब तू यहाँ मकान हमको दिखाने के लिए लाए हो। कितना पाप ताप कर करके तुमने, हम क्या बोलेंगे बढ़िया। तुम तो अपने मने में बोल रहे हो। तो जैसे मन में ही, मन का आजकल मर्डर करना है, मन के अंतहीन होकर के अहंकार से आयुक्त होकर के विशेष आसक्ति करके विषय आसक्त काम करेगा और सोचेगा कि हम बहुत बड़ा कद्दू पर तीर मार रही है। मर्ख कहेगा क्षण भंगुर आनंद के चक्कर में अपना कीमती बल बुद्धि और आयु को गंवा देना को अकलमंदी है? अपने मूर्खता पर हंसी नहीं आती है, तुमको गर्व होता है। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं
अरे जो कुछ ठोस बनाना है तो जीव आत्मा को परम आत्मा में जीते जी मिला देने का युक्ति जानो, वह है भक्ति। भक्ति से होगा मुक्ति। और युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ। मन के मुताबिक ये तो काम मत करो, मन वहां मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाएगा। वो तो विषय का मर्डर है, विषय की ओर धकेल देगा, तुम्हारा आयु और बल बुद्धि को छिन्न भिन्न। उसी के कारण से तो 84 लाख योनि में अनादिकाल से जीवात्मा को भीषण कष्ट होते जा रहा है और होगा। इसलिए अभी ही तू पहले ही व्यवस्था कर। एक राज में उदाहरण देता हूँ, कहानी, दूसरा कहानी। एक जो है आगे की व्यवस्था कर लो भाई। कैसे? एक राज्य में ये प्रावधान था, यही कानून बना था कि 11 वर्ष तक जो राजा रहता था उसके बाद जो है उसको जंगल में ले जाकर के छोड़ देता था, वहाँ का कर्मचारी और प्रजागण मिल करके, और बाघ सिंह उसको खा लेता था, गाँव फिर आने नहीं देता था। तो कई पीढ़ी से यही चलते आ रहा था। एक राजा का जो है ना पूरा हो गया, अब 9 वर्ष 10 माह में घुसा, बड़ा चिंतित हो गया क्या 11 वर्ष पूछते पूछते तो हमको भी तो वही दशा होगा, जंगल में जाकर छोड़ेगा, शेर भालू लाकड़ गिदड़ खा लेगा, मत तो अब इसको नज़र में नाचने लगा। इसलिए क्या कहते हैं, अब तो बड़ा उदास रहने लगा हूँ। क्या रहने लगा? बड़ा उदास रहने लगा, मायूस, बुद्धि इसको कोई सुख अच्छे नहीं लग रहा था। तब क्या हुआ कि एक महात्मा जी उनके दरबार में आए भिक्षाटन के लिए। तो राजा साहब को बड़ा उदास देख कर करके कहा, क्या बात है महात्मा जी? राजा साहब बड़ा उदास हैं आप, राजा होकर करके। कहा यही तो फेर है महात्मा जी कि जो है अभी 11 बरस पूरेगा तो हमको बाहर निकाल देगा, और जो कि बाघ सिंह हमको खा लेगा, जंगल में जाकर छोड़ देगा, तो इसीलिए उदास है। ये कौन बड़ा का भारी बात है, इसका निदान हम तुरंत कर देते हैं। तो क्या बोलिए ना, इतने ना तुम तो चिंता करते हो राजा, तो ये क्या उपाय है? क्योंकि जहाँ छोड़ेगा जंगल में, अभी तुमको साल भर है ना जी पावर, तो कहो जी जहाँ जंगल में छोड़ेगा तू वहाँ जाकर करके एक गांव बसा दो, गरीब गुरबा जितना है 1000-2000 घर वहाँ बसा दो, और सबको अन्न पानी का व्यवस्था कर दो, खेती का व्यवस्था कर दो, और तुम बीच में गांव के बीच में तू अपना महल भी बनवा लो, और सिपाही कर्मचारी को वहाँ तैनात कर दो, 10 बरस का भाड़ा दे करके, और वहाँ खेती उस्ती का सब व्यवस्था कर दो, बगीचा उगीचा में फूल लगवा दो, अन्न उपजाना शुरू कर दो, खेती से किसान सब वहाँ भेज दो 2-4 हज़ार। यही कहता, बस वहाँ भेज दिया, कुइयाँ खान भी खनवा दिया, निनराई बनवा दिया, खेती का साधन, बोरिंग का साधन सब करवा दिया अपने पैसा के बल पर। मैंने अभी ही व्यवस्था ही कर लिया। अब जैसे 11 बरस छोड़ा तो इतना हौसले हुए, खुशी खुशी से जा कर के वहाँ भी राज करने लगा सब। इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि अभी अनासक्त भाव से, आसक्ति भाव से नहीं, कामनी और कंचन सुरा सुंदरी पाने के लिए लालायित मत रहो, असंतोष मत पालो, अनासक्त भाव से अभी आनंद रहो, सत्संग भजन करो, जो निमक रोटी खा करके मस्त रहो, अब गुरु के शरण में रहो। कोई
ठोकर नहीं लगेगा, तुमको माया से हम व्याप्त नहीं होगा, विषय लपेटेगा नहीं। अंत विषय के लपेटों में इस तरह से तू जकड़ जाएगा कि अभी भी दुख और मरने के बाद भी दुख, दोनों दुख। मन मने मारी करते विचार, दोनों तरफ से मरण हमारा। तू विषय में फंसेगा तो अभी भी दुख होगा, और मरने के बाद भी फिर तुमको दुख होगा कि 84 लाख जोनी में घुस जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से क्या कहते हैं कि क्या कि जीवत ही करो आशा भाई, जीते जी ही क्या करना चाहिए, जीते जी ही हम लोगों को ईश्वर प्राप्त कर लेना चाहिए। तो अभी भी आनंद, तब तो मरने के बाद भी परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए सत्संग योग में एक शब्द आया है, जीवते ही करुआ साधु भाई, जीवते ही करुआ सा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवते ही करुआ सा। जीवते कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आस साधु भाई, जीवते ही करुआ सा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवते ही करुआ सा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी ऐसा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे नगर भतरा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। सात संत की करे न बंदगी, सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। जीवत ही करुआ सा। हमें नर नर कहे सतगुरु के चिन्हे, सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। श्री सद्गुरु महाराज। हे भाई, जीते जी तू आशा कर ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में। तुम जो है मरने के बाद क्या मुक्ति मिलेगा? मरने के बाद तो वही विषय के बारे में ही चिंतन करेगा, जिसका दुष्परिणाम होगा कि तू फिर 84 लाख योनि में भटक जाएगा। फिर विषय के बाजार में तू अटकते रहना, महादलदल में फंस करके दुख उठाते रहना।
इसलिए जीते जी ही सदगुरु से जुक्ति जान कर करके, जैसे वो महात्मा जी से जुक्ति जान लिया राजा साहब ने, और वहाँ मकान बनवा लिया, गांव बसा दिया, नल कुआं सब चीज़ का साधन, खेती का साधन कर लिया, बस अन्न पानी की व्यवस्था कर लिया, बस पोखर तालाब वहीं खनवा दिया, बस जैसे राज से निकाला तो वहीं वो चला गया। वहाँ तो ले जाने के लिए वहाँ पहले स्वागत करता बैठे हुए थे किसान लोग, गरीब लोग। तो उसी प्रकार तू वह रास्ता 10वां दरवाजा से जान, परम बिंदु पर जीवात्मा को स्थिर कर, तब मंडल से तब ज्योति मंडल में, ज्योति में अनहद में जाएगा। सुषमना नाड़ी में धकेल करके तू कहाँ चल, पर ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़। यह बेटा है, यह बेटी है, यह स्त्री है, यह परिवार है, यह समाज है, अंत काल में कोई नहीं है। यह गफलत में मत रहना। यह गफलत जो है तुम्हारा कष्ट का एक कारण हो जाएगा। इसलिए कहता है कि ये गफलत में जो तू अपना कीमती समय बर्बाद करता है, यह सबसे बड़ी भारी मूर्खता है। इसलिए कहता है, इसमें हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु के शरण में जाओ, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल ही है, जुग जुग जग में शोभत बीते, सदगुरु दिहल जग आंधरी अखियों सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुले मिटल चेत है, सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल ही है, जुग जुग जग में सोवत बीते, सदगुरु दिहल जग प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयले बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर। धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सदगुरु अंधी छोर है, तुम समवेदी नाहे दयालु, मैं ही कहत कर सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल यही, जुग जुग जग में शोभत बीते, सदगुरु दिहल जग। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज, सदगुरु
सदगुरु जुग जुग से ये जीवात्मा बड़ा भटक रहा है, 84 लाख जुग। सदगुरु की कृपा से ही यह युक्ति जानने योग्य है कि ये जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना है। इसलिए उनके शरण में जा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु करे सो हो। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तय दीजिए। शब्द सुर याभ्यास सरल तर, करी सार शब्द लीजिए। श्री जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मलछि। भव खंडन यारति यह निर्मल, कृमय ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरुवे नमः।